स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एम्पुटेशन. दिस इज़ फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लेवल ऑफ एम्पुटेशन एंड दिस इज़ पार्ट 1. और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए कि इसमें जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि आप उसे अपने नोट्स बुक में प्रिपेयर कर लें, बना लें नोट्स, और उसको एग्ज़ाम्स में आप करें आराम से और फुल मार्क्स गेन करें. तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना होगा, यानी कि सब्सक्राइब को टच करना होगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएं जब भी कभी इसमें कोई भी मेडिकल से रिलेटेड ये जो भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डलती हैं, तो वो आपको अपने आप ही मिल जाए नोटिफिकेशन, और आप भी उसका बेनिफिट ले पाएँ. ठीक है, आपके काम की है तो आप उसको ले लीजिए, अगर काम की नहीं होगी तो स्किप कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. एम्पुटेशन इज़ एन एक्वायर्ड कंडीशन. ठीक है ना, ये क्या है, एक एक्वायर्ड कंडीशन है. मीन जो कि मतलब हम एक्वायर्ड किसे बोलते हैं, जो कि आफ्टर बर्थ हम डेवलप होती है. ठीक है, वो कंडीशन जो क्या होती है, आफ्टर बर्थ डेवलप होती है. ठीक है, तो ये कंजेनाइटल तो पता ही है आपको, जो कि डिलीवरी, जो कि बच्चा बाय बर्थ जिसके साथ होता है. तो ये हो गई एम्पुटेशन इज़ द एक्वायर्ड कंडीशन दैट इज़ रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लिम यूजुअली फ्रॉम इंजरी, डिजीज़ और सर्जरी. कहने का मतलब है जो एम्पुटेशन है वो एक क्या है, एक्वायर्ड कंडीशन है, जिसके कारण क्या होता है यूजुअली, मतलब ये किसके वजह से होता है, यूजुअली इंजरी, डिजीज़ और सर्जरी से जो होता है एक लिम का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एक लिम या मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट्स. ठीक है ना. और द वर्ड एम्पुटेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन. ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ये, और जो कि एम्पुटेट से लिया गया, और उसका मतलब होता है टू कट ऑफ, मतलब टू कट ऑफ उसका मतलब होता है, मतलब कट करना. ठीक है, एम्पुटेशन इज जो होता है वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको कम्प्लीटली रिमूव करना होता है, जो कि ऑलरेडी क्या हो चुका, डिफॉर्म हो चुका, मतलब कि वेस्ट हो चुका, वो काम का नहीं है. नहीं तो सर्जन एकदम से उसे कट नहीं करते, पहले प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो जो एम्पुटेशन है ये जो होता है पार्शली और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटी होता है. यानी कि जो एम्पुटेशन है या तो वो टोटली क्या हो जाएगा, पूरा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर वो आधा, यानी कि जितना वो ख़राब हो चुका है उतना तो रिमूव करना ही पड़ेगा. तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है, जिससे कि पूरा उसका पार्ट जो है बच जाए. लेकिन अब जब जो होता है, जब वेस्ट होते चले जाता है, डैमेज टिश्यू होते चले जाएंगे, तो सारे पार्ट को बचाने के लिए फिर उसका टोटल रिमूवल करना पड़ता है. ठीक है, तो एम्पुटेशन क्या है, पार्शियल है और टोटल रिमूवल है. ठीक है, और एम्पुटेशन में भी रिजल्ट फ्रॉम द अक्यूट प्रोसेस, यानी कि जो एम्पुटेशन है वो एक अक्यूट प्रोसेस, मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट का जो है वो अक्यूट प्रोसेस है, कहने का मतलब. या फिर क्रॉनिक, अगर ट्रॉमेटिक है मीन अगर कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो ट्रॉमा की वजह से हुआ है, तो वो हो गया सडनली हो रहा है ना वो, क्योंकि वो उसका कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, वो अक्यूट कंडीशन में आ जाएगा. और जो क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे कि कोई डिजीज़ कंडीशन ऐसी हो गई, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्सेट्रा, तो उसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में भी अगर लिम या जो भी है पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और वो डेड होता जा रहा है, डॉडी हो गया समझो, तो किया जाता है. पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ तो पता ही होगा आपको कि इसमें क्या होता है, जो भी वस्कुलर की जो मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, मतलब ये एक सर्कुलेटरी कंडीशन है इन विच द नैरोइंग ब्लड वेसल, मतलब इसमें क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स बिल्कुल नैरो हो जाती है, जो क्या करती है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द लिम. ठीक है, तो लिम में जब ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा तो ऑब्वियसली डेड होता चले जाएगा. और डायबिटीज़ मेलाइटिस और सर्जरी. ठीक है, देन डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो एम्पुटेशन इज़ द रिमूवल ऑफ लिम बाय ट्रॉमा, यानी कि अगर ट्रॉमा की वजह से या कोई मेडिकल इलनेस है या कोई भी सर्जरी जो अभी हमने देखी थी, कोई बीमारी वगैरह, या फिर कोई ऐसी सर्जरी जिससे कि वो कोई ऐसा कॉज हो गया है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या उसका डेड हो गया है पार्ट, तो उसको रिमूव करना, यानी कि एम्पुटेट करना. एम्पुटेट मतलब कट करना, जो हमने आगे फर्स्ट में देखा था. ठीक है, तो ये होता है एम्पुटेशन. तो इसके भी कुछ कॉजेज़ हम देखते हैं. तो कॉजेज़ में क्या है कि सबसे पहले तो ट्रॉमा है. ट्रॉमा मतलब कोई भी क्रश इंजरी होना, बर्न, फॉस बाइट, ये जो भी इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाता है, किसी को शॉक लग जाता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है ना, तो
जनरली हो ही जाते हैं, जो पार्ट जब वेस्ट हो जाएगा तो कट ही करना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, क्रश इंजरी हो सकती है, कोई भी क्रश हो गई तो उसको बचाया नहीं जा सकता तो काटना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई बर्न हो गया है और फ्रॉस्ट बाइट हो गया। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब तो पता ही होगा, फ्रॉस्ट बाइट मीन होता है कि इंजरी टू द बॉडी टिश्यूज ड्यू टू एक्सपोज टू एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब जो एक्सट्रीम कोल्ड अगर आपने कभी देखा होगा तो स्किन उसमें डेड हो जाती है। मतलब डेड मीन वो कोल्ड के वजह से क्या होता है, वहाँ पे कोई स्किन जो होती है वो लंबे समय से अगर ठंड में कोई रह रहा है, काम कर रहा है ठंड के वजह से, तो उसकी जो इंजरी, जो भी उसकी जो बॉडी टिश्यूज होती हैं, इंजरी हो जाती है उसमें, और वो भी धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो कि ज़्यादा स्नो में रह रहे होते हैं, ठंडे इलाकों में जो काम करते हैं ना, उनके लिए इलेक्ट्रिकल बर्न और जो भी फ्यूमिगेटिव गैस गैंग्रीन वगैरह, ठीक है। अब ये गैस गैंग्रीन जो भी है ये एक डिजीज़ है, जो कि डिजीज़ सिम्टम डेवलप सडनली होता है, जिसमें कि क्या होता है, बॉडी पार्ट जो होता है वो कट करना पड़ता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये गैंग्रीन हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्ट को बचाने के लिए। इसको देखिए आप यहाँ पे, ये हो गया ना, ये गैंग्रीन टाइप हो रहा है, ये गैंग्रीन ही हो गया। तो ये धीरे धीरे पहले इस कंडीशन में होगा, इस कलर में होगा, अब ये धीरे धीरे देखिए यहाँ तक पहुँच गया, तो ये अभी ऊपर तक ब्लैक होता जा रहा है। तो कहने का मतलब है अब ये पूरे उसको बचाने के लिए इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा ना, ताकि जो हमारा जो हेल्दी पोर्शन है वो बचा रहे। तो इसलिए इस इन्फेक्शन को ऊपर तक स्प्रेड ना हो, तो इसको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो यही एक बताया गया है फ्रॉस्ट बाइट। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये ऊपर को बढ़ता जा रहा है। तो ऊपर को ना बढ़े और जो उसका लिम है वो मतलब प्रिवेंट रहे, मतलब इस तरीके के डिजीज़ से, इस तरीके की प्रॉब्लम से, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसको कट कर देना पड़ेगा, ताकि ये जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन और जो भी है ये ऊपर तक स्प्रेड ना हो, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो ये बाकी चीज़ बाकी लिम उसका बचा रहे। और डिज़ीज़ मतलब एक तो ट्रॉमा हो गया और डिज़ीज़ हो गई, वही जैसे मैंने बताया, कुछ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि आर्टरी वगैरह, ब्लड वेसल नैरो हो जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर का लेवल जिसमें इंक्रीज हो जाता है, तो ज़रा सा भी चोट लगता है तो वो मतलब वो हील नहीं होता है। ब्लड क्लॉट हो गया, और ये जो भी ऑस्टोमोलाइटिस हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ हो गई, फ्रॉस्ट बाइट, बर्न, क्रॉनिक ऑस्टोमोलाइटिस हो गई, और जिसमें कि और ये गैंग्रीन हो गया, गैस गैंग्रीन। क्रॉनिक ऑस्टोमोलाइटिस में जो होते हैं वीक बहुत हो जाती है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन होगा, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि धीरे धीरे वहाँ पे डेड होना, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो उसे कट ही करना पड़ता है। और बोन ट्यूमर हो गया, और उसके बाद कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी मीन जो बाय बर्थ, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था, जो कि बाय बर्थ होती है कुछ एबनॉर्मलिटी, जिसके साथ बेबी बॉर्न होता है, तो उसको भी सर्वाइव करवाने के लिए फिर वो जो एबनॉर्मल पार्ट है उसको कट करना पड़ेगा, कहने का मतलब है ना। तो वही है, ये इसका डिजीज़ कंडीशन में आ जाएंगे। और फिर कोई सर्जरी है जिसमें कि कोई ट्यूमर वगैरह को रिमूव किया गया फ्रॉम द बोन एंड मसल से, तो उसमें भी ये हो सकता है। और इसके पर्पसेस क्या होते हैं कि जो आर्म, लेग, हैंड, फीट, फिंगर, टोज, ये कैन बी एम्पुटेड, इन सबको एम्पुटेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और मोस्ट इन्वॉल्व जो होती हैं, स्मॉल बॉडी पार्ट को ही कट करना पड़ता है, जैसे कि फिंगर रादर देन द इंटायर लिम, जो कि इंटायर लिम को बचाने के लिए, मतलब पूरा लिम नहीं कट करेंगे, पहले स्मॉल जो होती हैं पार्ट्स को कट करना होता है, ताकि इंटायर लिम क्या हो सके, बच पाए, जैसे कि मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था पिक में ना। तो एम्पुटेशन इज़ द परफॉर्म फॉर फॉलोइंग रीजन। इसको नीचे जो रीज़न है इनके लिए किया जाता है, जैसे कि जो टू रिमूव टिश्यू दैट नो लॉन्गर एंड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अब उसमें किया जा रहा है जबकि उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं बहुत लंबे समय से, और वो जो होता है उसे कट करना पड़ेगा। टू रिमूव मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो और स्प्रेड होगा, तो बाकी पार्ट को भी वो कर देगा, डेड कर देगा, तो इसलिए भी मतलब इस डिफॉर्म करेगा ना, तो इसलिए इसको कट करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ सीवियर ट्रॉमा, कोई भी बॉडी पार्ट में सीवियर ट्रॉमा है, जैसे कि कोई लिम्ब वगैरह में ना, और बॉडी सप्लाई टू एन एक्सट्रीमली कैन बी कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है कट हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबे समय से, तो क्या होगा कि
इंजरी ऑफ, क्योंकि क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ ब्लड वेसल एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। उसकी आर्टरीज जो होती हैं ब्लड वेसल्स हार्ड हो गई हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई है और उसमें एम्बोलिज्म हो रहा है, आर्टरीज में पहुँच गया है, एंड कोई भी उसमें जो भी सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड है। और कम उसके जो क्यों है वो, क्योंकि जो ये एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड रिपीट इन्फेक्शन, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन कैच होते चले जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, गैंग्रीन को लीड कर रहा है। और फ्रॉस्टबाइट जो हमने अभी पढ़ा, और ये जो रेयॉन्स डिजीज़ होती है और बजर डिजीज़ होती है, ये भी मतलब ये बजर डिजीज़ वगैरह जो भी हैं ये इन्फ्लामेशन अलोंग मतलब वेन, इन्हीं सब की ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन होते हैं, जो कि क्या होता है जस्ट बिलो द स्किन सरफेस, जो कि जस्ट स्किन के सरफेस के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू ब्लड क्लॉट इन द वेन। क्यों हो रहा है इन्फ्लामेशन, वहाँ मतलब वहाँ पे का जो ब्लड क्लॉट है, जो भी मतलब ब्लड जो भी क्लॉट है वो वहाँ पे को वेन में लॉज हो चुका है, मतलब वो वहाँ पे आ चुका है और बहुत मतलब वहाँ पे को, इसलिए उस ब्लड क्लॉट की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जैसे फिंगर में, टोज़ में, तो उसमें जो होता है दैट टोज़, उसका भी जो टोज़ के जो कलर वगैरह होंगे और जो फिंगर्स वगैरह के वहाँ पे को कलर क्या होने लगता है, पेल होने लगता है। तो यही सब है, फिर धीरे धीरे तो वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए कट करना पड़ेगा। देन साइट ऑफ एम्पुटेशन, जो कि इसके कुछ जो हम साइट देखते हैं एम्पुटेशन के, तो एग्जैक्ट लोकेशन टू द एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब इज़ बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना जो ऑफ एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब की है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कई जो सेवरल फैक्टर्स होते हैं उस पर बेस्ड होती है। जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि जो भी पॉसिबल होता है उतना ज़्यादा लिम्ब को वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन इस जो भी डिसीजन में कैसे जो होता है वो कंसिडर करना है वो इस पे डिपेंड करता है। मतलब हमेशा डॉक्टर चाहते हैं कि क्या करें, उसको लिम्ब को जो है वो एक पॉसिबल लिमिट तक का वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो नहीं हो पाता है तो वो इन कंडीशन को देखते हुए क्या करते हैं, जो भी कंडीशन है अदर कंसिडरेबल इन्वॉल्व इन द डिसीजन, वो इन कंडीशन पे डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्लड सप्लाई जो होती है अवेलेबल टू द रिमेनिंग लिम्ब, क्या होता है कि द ब्लड सप्लाई अवेलेबल टू द रिमेनिंग लिम्ब, मतलब रिमेनिंग लिम्ब को जो होती है ब्लड सप्लाई जो होती है वो प्रॉपर हो। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर है तो क्या होगा, वो उसको नहीं कट करेंगे। रिमेनिंग जो ब्लड लिम्ब को ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो, रिमेनिंग लिम्ब की जो है फंक्शन एबिलिटी, मतलब वो क्या चेक करते हैं, साइट को चेक करते हैं एम्पुटेशन की, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उसका फंक्शन जो होता है वो रिमेनिंग जो भी द फंक्शन एबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग लिम्ब। तो जो रिमेनिंग लिम्ब है, मतलब अब जो रिमेनिंग लिम्ब होगा उसकी जो फंक्शन है वो उसकी एबिलिटी देखते हैं वो कि वो कितना फंक्शन कर पाएगा, है ना। एंड फंक्शनल प्रोस्थेसिस फिटिंग, और जब भी वो किसी पार्ट को कट करेंगे तो वो क्या करते हैं, पेशेंट की फिटिंग, जो भी फिटिंग ऑफ द फंक्शनल प्रोस्थेसिस, मीन वो चाहेंगे कि जो भी प्रोस्थेसिस है, प्रोस्थेसिस मतलब आर्टिफिशियल जो लिम्ब होते हैं, मैंने इससे जस्ट अच्छा आपको अभी डला नहीं है तो मैं इसको दे दूंगी आपको प्रोस्थेसिस पे भी नोट्स। तो प्रोस्थेसिस क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल जो होती हैं वो डिवाइसेस होती हैं जो कि एक लिम्ब को या जो भी पार्ट कट करा उसको रिप्लेस करती है, कहने का मतलब। तो ये जब प्रोस्थेसिस तभी इसको लगा पाएंगे जब वहाँ पे को वो पार्ट उसका इस लायक होगा कि प्रोस्थेसिस यूज़ कर पाए। तो इसलिए वो हमेशा जॉइंट वगैरह को क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी वो है वो जॉइंट जो है तो मूव कर पाएँ। तो वो इस तरीके से एम्पुटेट करते हैं कि वो पार्ट बच जाए जो कि वो काम कर पाए, अब वो उसमें प्रोस्थेसिस अप्लाई कर सकते हैं ना, इस तरीके का वो ध्यान रखते हैं। और पेशेंट की एज का ध्यान रखते हैं, ओवरऑल उसकी फिजिकल कंडीशन को भी देखते हैं कि एज कितनी है पेशेंट की और फिजिकल कंडीशन कैसी है, पेशेंट का मसल स्ट्रेंथ कैसा है, पेशेंट की एबिलिटी के बारे में वो देख पाते हैं कि उसकी कितना एबल है पेशेंट, है ना, वो उसके बारे में जानता है कि नहीं जानता है, इस तरीके की ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये तो उसकी जस्ट एक साइट है एम्पुटेशन की। लेवल ऑफ एम्पुटेशन देखते हैं। तो लेवल ऑफ एम्पुटेशन जो होता है डिटरमाइंड बाय द सर्कुलेशन इन द पार्ट ऑफ द फंक्शन यूजफुलनेस यूज़ ऑफ प्रोस्थेसिस ऑफ लिम्ब। तो यही है लेवल ऑफ एम्पुटेशन। जैसे हमने देखा था कि एम्पुटेशन का लेवल जो होता है ब्लड सर्कुलेशन से जो होता है वो डिटरमाइन होता है, मतलब उसमें देखा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे पहुँच
पाएगा कि नहीं, जहाँ पे वो कट कर रहे हैं उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ तक का ब्लड सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं, और लिम्ब की जो फंक्शन है वो यूज़फुल रहेगा कि नहीं। मीन जो प्रोस्थेसिस है आफ्टर एम्पुटेशन, वो अगर उसको अप्लाई करेंगे तो वो काम करेगा, या वो एम्पुटेशन जो, जैसे कि अभी ये आप देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये जो है ये कट कर दिया, तो यहाँ पर इसका जो इतना पार्ट कट हो गया है, ये एम्पुटेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रोस्थेसिस अप्लाई करेंगे, तो ये पार्ट में जो होती है वो फिट हो जाएगी, कहने का मतलब। तो इस ये जो है जॉइंट उन्होंने रख दिया है, तो कहने का मतलब वो ध्यान देते हैं कि जो चीज़ कट कर रहे हैं, जो उसका लिम्ब कट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट कितना काम कर पाएगा, तो ये होगा। तो सबसे पहले इसमें जो लेवल होते हैं वो है पार्शियल फुट एम्पुटेशन, यानी कि इसके नेम से ही आप नाम याद कर सकते हैं। तो पार्शियल फुट एम्पुटेशन में क्या होगा, लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन होगा, जो कि एंकल जॉइंट से मतलब वो डिस्टल होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ना, ये जो होता है वो इसके एंकल जॉइंट से नीचे का जो पार्ट होगा ना, वो उसका बोलेंगे। एंड जो सेकेंड वन इज जो होगा जो सेकेंड लेवल होगा वो हो गया ट्रांसटार्सल एम्पुटेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसटार्सल एम्पुटेशन होगा, इसमें थ्रू द टार्सल और फुट बोन होगा, मतलब कि जो टार्सल जो होती हैं, जो टार्सल्स होती हैं और जो फुट बोन के थ्रू इसका होगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये देख लीजिए, तो ये जो होता है ये क्लोज में आ गया, तो यहाँ से इसका जो है एम्पुटेशन हो गया। तो कहने का मतलब है ये यहाँ पे अब आर्टिफिशियल कुछ ये अप्लाई कर सकता है, वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने इतना बचा दिया। तो कहने का मतलब ये वाला जो हो गया वो हो गया, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट उसका कट हुआ है, जो कि टार्सल जो भी टार्सस से जो फुट बोन की जो मतलब फुट बोन के थ्रू क्या किया है उन्होंने, इसको रिमूव कर दिया। और अब हो गया एंकल डिसआर्टिकुलेशन में क्या होगा कि एंकल जॉइंट पर जो लोअर लिम्ब का एक एम्पुटेशन है, जो कि कुशिंग के लिए जो होता है वो फैटी जो उसका हील पैड को क्या करते हैं, पोर्शन को रिटेन रखते हैं। आप फॉर एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में दिखाया था, जैसे कि ये है, देखिए ये है, तो इसमें क्या करेंगे, फुट उसका जो पैड है वो को फुट पैड की तरह उसका यूज़ करने के लिए उसको बचा लेंगे, कहने का मतलब ये देखिए, तो जो ये होता है फैटी हील पैड पोर्शन फॉर द कुशिंग, जो कि उसको कुशिंग का काम करेगा। कहने का मतलब है कि डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब एट द क्या करेंगे, एंकल जॉइंट पर उसको करेंगे। द रिटेन जो बाकी जो इसका पार्ट है ये वाला फैटी वाला, जो कि वो एक कुशन की तरह काम करेगा, उसको इस पोर्शन में क्या करते हैं, रिटेन रख देते हैं, मतलब उसको बचा लेंगे। और एंकल आर्टिकुलेशन में क्या करेंगे, एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब एट द एंकल जॉइंट, तो इसमें क्या करेंगे, एंकल जॉइंट पे लोअर लिम्ब का वो करेंगे क्या, एम्पुटेशन, ठीक है। तो ये है। देन फिफ्थ वन इज टार्सल टीबियल एम्पुटेशन, तो इसमें देख लीजिए टार्सल टीबियल में क्या होगा कि बिलो नी एम्पुटेशन किया जाएगा, इसमें एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द एंकल जॉइंट एंड द एंकल नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। देखिए ये आप देख रहे हैं टार्सल टीबियल जो है ये है टार्सल, ये है ना, जो कि बिलो नी किया जाएगा, ये हो गया बिलो नी, यहाँ से नीचे का जो है, नीचे जो नी के नीचे का जो होगा वो टार्सल जो है टार्सल टीबियल, मतलब टीबिया से याद कर लीजिए क्योंकि टीबिया बोन है, तो वहाँ से उसको नीचे का जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया जाएगा। और जो नी डिस आर्टिकुलेशन है उसमें जो है तो लोअर लिम्ब ऑफ द नी, तो ये हो गया नी डिस, ये इसमें क्या होगा, जो नी है नी से ही उसका जो है वो कट कर दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे नी डिस आर्टिकुलेशन, ठीक है। और बिलो नी से करेंगे तो ये टीबिया से आप कर लीजिए, ट्रांस टीबियल एम्पुटेशन, ठीक है। देन सेवेंथ वन इज ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन, इसमें क्या करेंगे, अबव नी, तो इसमें आप देख लीजिए ये हो गया ट्रांसफीमोरल, ये हो गया जो कि नी से ऊपर का हो रहा है ना, तो ये हो गया ट्रांसफीमोरल, ये ट्रांसफीमोरल है जो कि नी से ऊपर का कट करने का कट किया है पार्ट को, ठीक है ना, जो उसका लिम्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द हिप जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट, यानी कि जो टार्सल फीमोरल एम्पुटेशन है वो फीमर से नीचे, यानी कि जो ये फीमर जो ये है यहाँ पर एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब का करा जा रहा है, हिप जॉइंट से उसको नीचे का और एंकल जॉइंट से ऊपर का, तो यहाँ पे का जो पार्ट है वो रिमूव कर देंगे, मतलब हिप जॉइंट से नीचे का पार्ट को रिमूव करना, तो ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन हो गया। और
और हिप डिसआर्टिकुलेशन में क्या होगा, एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब एट द हिप जॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा, ये देखिए हिप जॉइंट से नीचे, ये देखिए आप हिप जॉइंट से नीचे का मतलब कि लीविंग द पेल्विस इंटैक्ट। इसमें क्या होगा, ये जो हिप, ये आप फीमर देख रहे हैं, ये जो हो गई पूरा लेग है, तो ये यहाँ पर जो ये जो जॉइंट है यहीं से उसका पार्ट को वो कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं लोअर लिम्ब को पूरा, क्योंकि उसमें क्या होता है, अब वो हिप जॉइंट जो होता है उसका रिमूव कर देंगे, केवल उसमें पेल्विस जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। देन 9th वन है जो ट्रांसपेल्विक एम्पुटेशन। ट्रांसपेल्विक एम्पुटेशन में क्या होता है कि ये होता है, इसमें एम्पुटेशन ऑफ द होल लोअर लिम्ब, इसमें पूरा लोअर लिम्ब को इम्पुटेट कर दिया गया, ये देख लीजिए आप, पूरा लोअर लिम्ब को इम्पुटेट कर दिया गया टुगेदर विथ ऑल और पार्ट ऑफ द हेमी पेल्विस, यानी कि आधा उसका पेल्विस भी जा चुका है इसमें, तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये आधा उसका यहाँ से पेल्विस भी जा चुका, तो इस तरीके की प्रोस्थेसिस वो यूज़ करेगा, मतलब ठीक है। तो आधा पेल्विस भी जा चुका है, यानी कि पूरा उसका जो है वो फीमर से नीचे का पूरा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो लोअर लिम्ब होता है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाता है, जिसमें साथ में हेमी पेल्विस भी जाती है, आधी पेल्विस भी जाएगी, ठीक है। देन 10th वन इज पार्शियल हैंड एम्पुटेशन। इसमें क्या किया जा रहा है, एम्पुटेशन ऑफ द अपर लिम्ब डिस्टल टू द रिस्ट। अब ये रिस्ट जो है, रिस्ट से ऊपर का, मतलब डिस्टल टू द रिस्ट, जो रिस्ट जॉइंट है उससे डिस्टल में उसकी कुछ हैंड का जो होता है अपर लिम्ब का जो है वो एम्पुटेशन किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ फिंगर हो सकती है ना। एंड रिस्ट आर्टिकुलेशन में क्या होगा, पूरा रिस्ट जा रहा है, ये देखिए पूरा रिस्ट यहाँ पे को यहाँ से पूरा नीचे को कट हो गया। एम्पुटेशन ऑफ द अपर लिम्ब एट द रिस्ट जॉइंट, यानी कि ये जो लिम्ब है अपर, ये जो रिस्ट, जो भी इसकी जो रिस्ट है यहाँ से पूरा उसका जॉइंट उसका जा रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। देन ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन में क्या होगा, बिलो एल्बो इसमें होगा, बिलो एल्बो एम्पुटेशन होगा ऑफ द अपर लिम्ब बिटवीन द एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट। ये आप देख पा रहे हैं, ट्रांस रेडियस बोन से आप याद कर लीजिए। इसमें ट्रांस ह्यूमरस ये हो गया, ट्रांस ह्यूमरस ये हो गया, ट्रांस ह्यूमरस ये हो गया, और ट्रांस रेडियस, तो ये आप रेडियस से याद कर लीजिए, रेडियस बोन पे, तो ये हो गया, ये ट्रांस ह्यूमरस हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ट्रांस रेडियल हो गया। तो ये जो एल्बो बोन है, ये जो एल्बो है जॉइंट उससे नीचे, यानी कि एल्बो से नीचे सीधे इसके नीचे से कट कर दिया, तो ये हो गया ट्रांस रेडियल हो गया, तो रेडियस से याद कर लीजिए आप, ठीक है। और ये हो गया ट्रांस, ऊपर वाला अगर जा रहा है नी जॉइंट, ये जो एल्बो है इससे ऊपर का अगर कट कर रहे हैं तो वो हो गया ट्रांस ह्यूमरस, ठीक है। और अगर ये जो एल्बो है यहाँ पर, ये जो अगर शोल्डर से नीचे कट कर रहे हैं तो ये हो गया ट्रांस आर्टिकुलेशन, जो होगा ये शोल्डर का हो गया, ठीक है। तो आप शोल्डर से नाम याद कर लीजिए, शोल्डर डिस आर्टिकुलेशन मीन शोल्डर से नीचे का जो है पूरा एम्पुटेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, और रिस्ट का तो आपने अभी देख ही लिया है कि रिस्ट से पूरा नीचे कट हो गया, ठीक है। तो एल्बो डिसआर्टिकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि एम्पुटेशन ऑफ द अपर लिम्ब एट द एल्बो जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट से जो होता है वो कट किया जा रहा है उसको, अपर जॉइंट को, तो इसको बोलेंगे ट्रांस एल्बो जॉइंट, ये ट्रांस डिसआर्टिकुलेशन मतलब एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, ठीक है। तो वो एल्बो से क्या किया जा रहा है, अपर लिम्ब का जो है वो एम्पुटेट किया जा रहा है। ट्रांस ह्यूमरस का मतलब है वो जो ह्यूमरस अबव एल्बो, यानी कि एल्बो से ऊपर उसका क्या किया जा रहा है, ये एम्पुटेशन किया जा रहा है ह्यूमरस बोन का ना, तो वहाँ पे हो गया, ह्यूमरस से नाम याद कर लीजिए, बिटवीन द शोल्डर जॉइंट एंड द एल्बो, यानी कि ये जो शोल्डर जॉइंट है और जो ये एल्बो है इसके बीच जो हो रहा है ये यहाँ से कट कर दे रहे हैं पूरा, ठीक है, मतलब एल्बो नहीं पूरा ही जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ट्रांस ह्यूमरस एम्पुटेशन हो गया। शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन से मैंने आपको बताया कि पूरा एम्पुटेशन ऑफ द अपर लिम्ब एट द शोल्डर जॉइंट, पूरा का पूरा यहाँ से ये कट किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह में गाड़ियों के उसमें जब आ जाता है तो उसमें ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, जो हमने कॉजेज़ पढ़े थे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर है 4 क्वार्टर एम्पुटेशन, जिसमें कि एम्पुटेशन ऑफ द अपर लिम्ब एट द स्कैपुला थोरेसिक, ये जो होता है यहाँ पे का पूरा, यहाँ से इसमें पूरी स्कैपुला भी जा रही है थोड़ी सी, और थोरेसिक भी जा रहा है, थोरेसिक रीजन भी जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविक्यूलर जॉइंट, जो होता है स्टेकुलो, जहाँ जो ये होता है ना स्टेनो क्लेविक्यूलर, जो भी स्टेनो क्लेविक्यूलर जो जॉइंट होता है वहाँ से ही इसको कट कर देंगे, और इंटर कैप्सुलोथोरेसिक एम्पुटेशन इसको बोलेंगे, यहाँ पर ना बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया
पूरा 4 क्वार्टर एम्पुटेशन हो गया इसका। ठीक, ये देख लीजिए आप 4 क्वार्टर। यहाँ पर से इसकी थोड़ी स्कैपुला जो होती है वो भी जा रही है, जो थोड़ा सा थोरेसिक रीजन भी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे 4 क्वार्टर एम्पुटेशन। यहाँ से पूरा ये पूरा अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लोअर का भी थोड़ी सी डाली, इससे आप डायग्राम से समझ लीजिएगा। और ये अपर लिम का भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका पार्ट सेकंड में आगे के जो टाइप्स वगैरह हैं वो हम उसमें देख लेंगे, नहीं तो वीडियो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।